इसके मामले में। ठीक है अली शेर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब, ऑडियो लीक्स को जवाब बनाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है और काबीना का इजलास बुलाया नहीं गया, सर्कुलेशन के जरिए दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि पागल हो गई है ये हुकूमत। इमरान खान की पॉपुलैरिटी से घबरा गई है, बुखला गई है। उनको रोकना चाहते हैं कि वो आवाम से उनका राब्ता किसी तरह टूटे और उनको सबसे पहले मरहले में तो उनको पकड़ना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर उसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी वजह ये है कि जो इस वक्त लोग हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर अमरीकी जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में उसके खिलाफ है। और जो उनके सहूलतकार हैं पाकिस्तान की, अगर वो कोई सियासतदान है या कोई एस्टेब्लिशमेंट में है या किसी भी सेक्शन में है, ये बेसिकली जो लोगों का जो एक इस वक्त जो इजहार है वो उन लोगों के खिलाफ है। तो ये उस बयानिए को तोड़ने के लिए, उस पर डेंट डालने के लिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साइफर था ये मौजूद ही नहीं था, अगर था तो उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, तो उसके लिए इमरान खान को पकड़ना जरूरी है। तो ये सारी की सारी कोशिश जो है वो सिर्फ यही है कि लोगों के जहनों में ये बात डाली जा सके कि इमरान खान ने जिस अमरीकी साजिश का जिक्र किया वो मौजूद ही नहीं थी, और इसीलिए ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसके साथ साथ अगर वो समझते हैं कि इमरान खान का ये जो ताल्लुक है, ये जो राब्ता है लोगों से तोड़ दिया जाए, जिसमें वो जलसों से खिताब करते हैं, टीवी पर आके बात करते हैं, तो उससे फिर शायद हुकूमत ये समझती है कि उनको इससे तकवीयत हासिल होगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और इसमें जो एक बड़ी टेक्निकल जो प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले तो ये जो ऑडियो लीक है इसकी अगर बुनियाद है तो उसका फोरेंसिक होएगा। उसका अगर फोरेंसिक होगा तो फिर बहुत सारी नई एवेन्यूज, नए सवाल उससे पैदा होंगे। और साइफर की गुमशुदगी जो है वो 5 महीने से ज्यादा ये हुकूमत हो गई है आए हुए, और अब ये कह रहे हैं कि साइफर जो है वो वहाँ पर गुमशुदा है, वो हमारे पास नहीं है, कोई फाइल निकाल के ले गया। और मरियम नवाज कह रही थी कि बनीगाला में आप छापा मारें और वहाँ पर जाके लें। तो ये लोग जो हैं, जो रात जो बात हुई है, जिस तरीके से लोग पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले हैं, तो इनको अभी अंदाजा नहीं है, ये दे आर प्लेइंग विद फायर। और इसका कोई फिर सिचुएशन अगर ऐसी बन गई तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है। और इस मामले में मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि उनके पास प्रेसिडेंट साहब की भी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, और आज शेख रशीद का भी ये ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस नहीं लेंगे तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। अब ये सर्कुलेशन के जरिए काबीना की मंजूरी इमरान खान के खिलाफ एक्शन के लिए, इट सिंपली शोज कि ये हुकूमत कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, ये कितनी बुखलाई हुई है, और कोई डिस्कशन नहीं है। जिस तरह अभी आप अली शेर को सुन रहे थे, वो भी यही बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, कोई अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई इशू है ऐसा जिस पर कोई राय लेनी है, कोई ओपिनियन बनानी है, तो उस पर बहस की जाती है। ये तो ऐसा है कि फैसला कर लिया गया कि इमरान खान को पकड़ना है, उसको जेल में डालना है, उसको हवालात में डालना है, किसी ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, तो बस। समी साहब, अगर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई होती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो आप समझते हैं क्या अवामी रद्द-ए-अमल को सह सकेगी ये हुकूमत, बर्दाश्त कर सकेगी? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। रात कोई कॉल नहीं दी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोग किस कदर निकले, हजारों की तादाद में लोग निकल आए। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में लोग जो हैं वो खुद निकलने के लिए तैयार हैं। इन्होंने अगर ये कोशिश की, ये बड़ी एक इनकी बड़ी भूल है। ये बिल्कुल मैं कहता हूं कि दे आर प्लेइंग विद फायर, ये आग से खेल रहे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल अपनी करप्शन को छुपाने के लिए दांव पे लगा दिया है। पूरी कौम इलेक्शन डिमांड कर रही है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम जो है वो अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती चाहती है। लेकिन इन लोगों ने जो ये सिचुएशन, मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें जो हुकूमत ये सब कुछ कर रही है ना, ये बुनियादी तौर पर इसका एक इम्पैक्ट होगा। जो अमेरिका में इस वक्त हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के टॉप के लोग जो है वहां पर गए हुए हैं, प्रोफेशनल्स हमारे, तो देयर इज ए मेथड टू दिस मैडनेस। इस मौके पर जानबूझकर ऐसी सिचुएशन पैदा करना, क्योंकि रात जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट हर जगह पे होगा।
तो ये जो गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के जो भी मफादात हैं उसको इन्होंने दांव पर लगा के ये अपने लिए अपनी गेम करने के चक्कर में है, लेकिन लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं और इनकी जान नहीं छूट सकती। ठीक है समीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मामलात हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से, इसको क्या हम इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब वक्त बहुत करीब आ रहा है कि वो एहतजाज की कॉल देंगे, अवाम सड़कों पर होंगे, तो ये जो अवाम का प्रेशर है ये हुकूमत की जानिब से, फिर इसको ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर उनको अल्टीमेटली इलेक्शन के हवाले से ऐलान करना पड़ेगा क्योंकि अवाम तो सड़कों पर आ जाएंगे। इमरान खान को रोकना चाह रहे हैं ये लोग। देखिए एक बात आप समझें कि इमरान खान ने अभी तक कॉल नहीं दी, उनकी पार्टी में प्रेशर है, आम आदमी ये बात करते हैं, लेकिन इमरान खान इस मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं चाहते। इमरान खान इस मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जिससे हालात काबू से बाहर हो जाएं। अब अगर ये इमरान खान को पकड़ते हैं, इमरान खान को जैसे आपने कहा कि ये अपने खौफ में, क्योंकि ये बुखलाए हुए हैं, तो जिस तरह लोग रात को इमरान खान की कॉल पे नहीं निकले, लोग खुद से निकलेंगे तो वो निकलते हैं और सिचुएशन खराब होती है, तो फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इस पीडीएम पर है, वो तो फिर मरियम नवाज पर, नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर है। फिर वो सब कुछ को इमरान खान की कॉल पर तो नहीं हुआ। इमरान खान तो अभी तक उन्होंने कॉल नहीं दी, उन्होंने कहा कि मैं अगर तैयार हूं, और वो देख रहे हैं, ये जो सारे दौरे हो रहे हैं वो इसके आउटकम को भी देख रहे हैं, वो इस हुकूमत को भी देख रहे हैं, वो नवाज शरीफ की वापसी का भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने बावजूद इसके कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं और अगर उनके एक इशारे पर लाखों लोग निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कॉल नहीं दी, उन्होंने अभी हालात को अपने काबू में रखा है। अब ये जो कुछ कर रहे हैं, जो इन्होंने कल करने की कोशिश की और लोग रात को निकले, अगर कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हुकूमत पर होगी। इमरान खान ने ना हालात खराब किए, ना कोई कॉल दी, अगर कोई तोड़ फोड़ उनको गिरफ्तारी के बाद होती है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो ये हुकूमत है। जी।